नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज बच्चों और जन्नत की राह पे चलने वाले हम सफर साथियों, ये घर जिनमें हम शबो रोज बसर कर रहे हैं हमारे हकीकी घर नहीं। ये वतन जिसमें हम चल फिर रहे हैं ये हमारा दायमी वतन नहीं। हमारा हकीकी घर और दायमी वतन तो वो जन्नत है जिसमें हमारे माँ बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा अलैहिस्सलाम को आबाद किया गया था। जब शजरे ममनुआ के इस्तेमाल की पादाश में किसी हिकमत बालगा के तहत उन्हें जन्नत से निकाले जाने के फैसले से आगाह किया गया तो वो अफसुर्दा और परेशान हुए। उन्होंने दुआएं और इल्तिजाएं करके मुआफ़ी तलाफ़ी की दरख्वास्त की तो उन्हें एक हुक्म सुनाया गया। वो हुक्म ये था, कुल नहबितू मिनहा जमीआ। हमने कहा तुम सब के सब यहाँ से उतर जाओ। आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए ये हुक्म है, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। यूं समझ लो कि हम ये वक़्त जला वतनी का गुजार रहे हैं। अल्लाह हमें अमन और ईमान के साथ ये वक़्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम्हारे पास यकीनी तौर पे मेरी तरफ से हदायत आएगी। जो हदायत की राह पे चलेंगे उन पे ना तो कोई खौफ है और ना ही वो गमगीन होंगे। वो अपने आबाई वतन मौरूसी घर जन्नत तक पहुंचने में कामयाब होके रहेंगे। वो शाहराह जन्नत अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने वाली वही है जो अल्लाह ने अपने नबियों और रसूलों पे नाज़िल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। आप पे नाज़िल होने वाली वही आखिरी वही है जो कुरान मजीद की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। और कुरान वो किताब है जिसके बारे में पढ़ने वाला खा बच्चा हो या बच्ची हो या बड़ी उम्र का कोई मर्द हो या औरत हो, जब पढ़ना शुरू करता है तो उस्ताद उसे पहला सबक ये पढ़ाता है, पढ़ो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये किताब अल्लाह रैब है, इसमें शक और शुबे की गुंजाइश कोई नहीं। हो सकता है मैं एक बात करूं लेकिन वो हकीकत से मुआफ़क़त ना रखती।
आप कोई बात करें और वो बात भी हकीकत से मुआफ़क़त ना रखती हो, कोई बड़े से बड़ा आलिम बात करे और वो हकीकत से मुआफ़क़त ना रखती हो, सब इकट्ठे होके एक बात करें, मुमकिन है कि वो हकीकत के खिलाफ हो, सब की बात में शक हो सकता है, लेकिन अर्श वाले रब की बात में शक नहीं हो सकता। उसकी बाबत इस लारैब किताब में ऐलान किया गया है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कौलो करार में अल्लाह जैसा सच्चा कौन हो सकता है। कहीं फरमाया गया वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, बातचीत में अल्लाह जैसा सच्चा कोई नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें उस कुरान से वाबस्ता किया, उसकी तलावत करने की वो सआदत अता फरमा रहा है, समाअत करने की तौफीक दे रहा है, उसे समझ के उस पे अमल पैरा होने की सआदत अता कर रहा है। अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह है। कुछ लोगों को भी बादशाही मिलती है लेकिन थोड़ी देर के लिए। एक वक्त होता है वो तख्त पे बैठे होते हैं और एक वक्त लोग देख रहे होते हैं कि वो तख्तादार की तरफ जा रहे होते हैं। अल्लाह सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि बादशाहों का बादशाह है, जिसकी बादशाही अज़ल से है और अबद तक रहेगी। वो बादशाहों का बादशाह अपने हुक्म इशारों किनायों में देता है और उसकी तशरीह और वजाहत के लिए उसने अपने नबी को मबूस फरमाया। कुरान पाक में नमाज पढ़ो, किस तरह पढ़नी है, कोई वजाहत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ के दिखाई और बताया नमाज का तरीका ये है, कुरान में है। रोजे रखो, किस तरह रखने हैं, इनके क्या तकाजे हैं, कुरान में नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रख के दिखाए कि इस तरह से रोजे रखो, इस तरह उनके तकाजों को पूरा करो। कुरान ने हुक्म दिया ज़कात दो, किस तरह देनी है, किस मिकदार में देनी है, कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे अमल पैरा होके दिखाया कि इसका तरीका ये है। कुरान ने कहा हज करो, किस तरह करना है, ये कुरान में तो नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे हज करके दिखाया और फरमाया इस तरह हज करो, यही अल्लाह का हुक्म है। इसी तरह दीगर अहकाम भी है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खबरदार किया, फरमाया अला व इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिसलहु माहू, खबरदार जिस तरह मुझे कुरान दिया गया इसी तरह उसकी मिसल मुझे मेरा फरमान भी दिया गया। जिस तरह कुरान लारैब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी फरमान भी लारैब है। कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है कि इमाम की बात गलत हो सकती है, खतीब की बात गलत हो सकती है, मुफ्ती की बात गलत हो सकती है, मुज्तहिद की बात गलत हो सकती है, मुहद्दिस की बात गलत हो सकती है, मुफस्सिर की बात गलत हो सकती है, बड़े से बड़े बाकमाल की बात गलत हो सकती है, लेकिन आमना के लाल की बात कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए कि इसके बारे में लारैब किताब में अल्लाह ने ये गारंटी दी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलते, उनकी जुबान से वही निकलता है और जो वही बना के उन पे नाज़िल किया जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, उनका कलमा पढ़ने की सआदत अता की और उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक भी बख्शी है। मेरे भाइयों, वही इलाही का मंबा मरकज
मक्का और मदीना है। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? मक्के में नाजिल हुआ या मदीने में नाजिल हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कहाँ से वजूद में आई? या मक्का से आई या मदीना से आई? और ये दोनों जगह ऐसी हैं जिनके डायरेक्ट जन्नत के साथ रास्ते हैं, वहां से रास्ते सीधे जन्नत तक पहुंचते हैं। अगर आप तारीख पे निगाह डालें तो अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाने का फैसला किया, आप मक्का मुकरमा मस्जिदुल हराम में आराम फरमा रहे थे, एक खास सवारी तैयार की गई। हवाई जहाज तो थे नहीं, अब सैर भी करवानी है, जाहिरी तौर पे असबाब भी कोई नहीं। अल्लाह ने मावराए असबाब एक बेहतरीन सवारी का इंतजाम किया, अपने हबीब को उस पर सवार करवाया। आप उस पर सवार हुए तो इसकी पहली मंजिल मस्जिद अक्सा बनी, जहां सारे नबी जमा है। उन्होंने आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ने की शहादत हासिल की, आपको इमामुल अंबिया होने का शर्फ अता फरमाया गया। फिर सवारी तब्दील कर दी गई, पहले से भी अच्छी एक सवारी तैयार हो गई, आप उस पर सवार हुए। इस परवाज ने उड़ान भरना शुरू की, उड़ती जा रही है, जहाज उड़ते हैं फिजाओं में। 8,000 फीट की बुलंदी, 10,000, 12,000 फीट की बुलंदी। लेकिन इस परवाज ने जब उड़ान भरी तो पहला आसमान भी नीचे, दूसरा भी नीचे, तीसरा भी नीचे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान भी नीचे। ये परवाज उड़ती चली जा रही है, उस मुकाम तक पहुंची जिसके बारे में कुरान ने ऐलान किया, इंदा सिदरातिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। ये सिदरातुल मुंतहा तक पहुंची जिसके पास ही जन्नतुल मावा है। और ये वो जन्नत है जिसमें हमारे माँ बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हवा अलैहिस्सलाम को आबाद किया गया था। और जब मदीने की तरफ हम देखते हैं तो मदीने में तो एक जगह ऐसी है जो बज़ाहिर जमीन का हिस्सा नजर आती है, लेकिन हकीकत में वो जन्नत का टुकड़ा है। आपने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़ा तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर और मिंबर के दरमियान वाला हिस्सा और जन्नत के बागों में से एक बागीचा है। मिंबर जहां खड़े होके आप लोगों को तौहीद की दावत दिया करते, और बैत जहां आप आराम फरमाया करते, जहां आपने शब रोज बसर किए, जहां आपने दाई अजल को लब्बैक कहा, जहां आप महवे इस्तराहत हैं, जहां से आप हशर वाले दिन उठेंगे, हौज़े कौसर पे जलवा अफरोज होंगे। मेरे और आप जैसे गुनहगार लेकिन अल्लाह की रहमत के तलबगार अपने उम्मतियों को जामे कौसर पेश करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, मुकामे महमूद पे फायद होंगे और अपनी उम्मत के हक में शफात करेंगे तो अल्लाह बख्शिश की राह हमवार कर देगा। किसी अकीदतमंद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम फरमा रहे हैं, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा, उसका तज़किरा करते हुए अम्मा जान को इस तरह खिराज अकीदत पेश किया है। कहते हैं तेरा हुजरा अमीन खास है, ज़ाते रिसालत का अर्ज पे ये टुकड़ा है बाग जन्नत का, इसी में रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी में रहमतुल आलमीन रहते थे, रहते हैं। तेरा हुजरा है जिसे गुंबदे खिज़रा भी कहते हैं, इसी दरे रहमत से शफात की इब्तिदा होगी, जैसे उम्मतों पे मग़फ़िरत की इंतहा होगी। वही इलाही के नुज़ूल की जगह मक्का और मदीना है।
और वही इलाही की राह पे चलाने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरिश्तों की एक जमात नबी करीम की ज़ियारत के लिए आई। कुछ तो आपके बहुत करीब हो गए, कुछ थोड़े से फासले पे खड़े रहे। लंबी हदीस है, मैं इख्तिसार के साथ बयान करता हूँ। तो दूर वाले करीब वालों से कहते हैं इनकी एक मिसाल है, वो बयान करो। तो वो मिसाल यूं बयान करते हैं, मासालहु कमासाल राजुलिन बनादारन वजाल फिया मादुबतन वबासा दाइयन फमन अजाब दाइया दखल दार वाकल मिनल मादुबा वमन लम युजिब दाइया लम यदखुल दार वलम याकुल मिनल मादुबा। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने खूबसूरत घर बनाया, उसमें दस्तरखान बिछवा दिया, अनवाउ अक़साम के खाने लगवा दिए और एक शख्स को कहा जाओ लोगों को बुला के लाओ। बुलाने वाला बुलाने के लिए गया, जो बुलाने वाले के अब बुलावे पे लब्बैक कहेगा, अब वो उस घर में दाखिल भी होगा, जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद भी होगा। और जिसने उसके बुलावे पे कान ना धरे, ना तो उसमें कदम रख सकेगा, ना उसकी किसी नेमत को चख सकेगा। फिर कहते हैं इसकी वजाहत तो बयान कर दो, तो कहते हैं दारुल जन्ना वदाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर बनाने वाली अल्लाह की जात, और उसने अपने बंदों और बंदियों के लिए जो घर बनाया है उसका नाम क्या है? वो जन्नत है। तभी मैंने कहा था ये घर आरजी, ये वतन है आरजी। घर बनाने वाली अल्लाह की जात, उसने अपने बंदों और बंदियों के लिए जो घर बनाया उसका नाम जन्नत है। वदाई मोहम्मद, जन्नत का रास्ता दिखाने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाता मोहम्मदन फ़क़द आता अल्लाह व मनासा मोहम्मदन फ़क़द असल्लाह। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली उसने अल्लाह की बात मान ली, जिसने उनकी बात न मानी उसने अल्लाह की बात को रद्द कर दिया। मोहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाले हैं। एक तरफ पूरी दुनिया के अक़वालो आ रहा हो, एक तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों, सारी दुनिया के अक़वालो आरा बातिल हो सकती है, लेकिन मोहम्मद की हदीस पे शक नहीं किया जा सकता। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, सुना जैसे किसी ने कलामे मोहम्मद सल्लल्लाहु। हदीस क्या है? और जिसकी दावत अहले हदीस दे रहे हैं, सुना जैसे किसी ने कलामे मोहम्मद हुआ दिलो जा से, गुलामे मोहम्मद हुआ न होगा मुयस्सर किसी को। बुलंद से कदर है मुकामे मोहम्मद है मौजूद कुरान में, फरमाए इलाका कलामे इलाहे कलामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे और दिल झूमते हैं खुशी से, लबों पे जबाता है नामे मोहम्मद। अगर चाहता है तू ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे बेटे, अगर चाहता है तू कि इलाह तुझसे खुश हो, दिलो जहां से कर एहतराम मोहम्मद, क्योंकि वही जन्नत की राह पे चलाने वाले हैं और उन्हीं के पीछे चलने वाले जन्नत तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। हम सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं, आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं। तो हमारी कोशिश होती है कि मिलावट से पाक खालिस चीज हमें मिले। दुकानदार से कहते हैं भाई पैसे बेशक ज्यादा ले लेना, लेकिन 2 नंबरी नहीं करना। लेकिन वो भी बड़े फनकार होते हैं, पैसे भी ले लेते हैं और हाथ की
सफाई भी दिखा देते हैं, जब घर में आते हैं तो फिर भी देखते हैं कहीं हमारे साथ हाथ तो नहीं हो गया। अगर पता चल जाए कि हमारे साथ हाथ हो गया तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्या हो गया। और अगर पता चल जाए ना नहीं खालिस चीज मिल गई है तो इत्मीनान, सुकून, और अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें खालिस चीज के उसूल में कामयाबी अता फरमा दी। ये जिंदगी तो चंद दिन की, इसके लिए खालिस की तलाश होती है, तो दायमी जिंदगी के लिए और खालिस दीन की तलाश क्यों नहीं। मिलावट से पाक अगर कोई चीज है तो वो अल्लाह का कुरान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ने जिस तरह ये दौलत हमें दी है ना, हम इस दौलत से अपने अहल अयाल को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मुताल्लिकीन को अरूश नाश करवाए, ताकि अल्लाह उन्हें भी इस दौलत से माला माल कर दे और वो भी दूसरी तरफ जाने से बच जाए और जन्नत तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जिम्मेदारी को अदा किया था। जब दावत का आगाज किया तो अकेले थे। 23 साल के बाद जब हज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो कमो बेश 1,24,000 जानसारों का ठाठे मारता हुआ समंदर था। तो भाइयों हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हम अपने अपने तौर पे अपने अपने मुताल्लिकीन में ये दावत आम करें, आओ खालिस चीज के हुसूल की कोशिश करें ताकि इत्मीनान और सुकून हो जाए, दुनिया में भी और आगे के लिए भी तसल्ली हो जाए। जब कोई आदमी खालिस दीन पे अमल करने वाला इस दुनिया से रुखसत होने की तैयारी करता है, जाना है ना सबने, हमारे बड़े कहाँ हैं, कभी वो यहाँ होते थे ना, आज नहीं, आज हम हैं, कल नहीं होंगे, हमने भी जाना है। जब कोई खालिस दीन पे अमल करने वाला इस दुनिया से रुखसत होके अपने आबाई घर मौरूसी वतन जन्नत के लिए जाने की तैयारी कर रहा होता है तो अर्श वाला रब जिसने दुनिया में भेजने से पहले ये खुशखबरी सुनाई थी, तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आएगी, जो हदायत की राह पे चलेगा उन्हें कोई खौफ नहीं होगा और गम नहीं होगा, वो इत्मीनान के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जब वो रुखसत होने की तैयारी करते हैं तो अर्श वाले रब की तरफ से ये आवाज आने लगती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इत्मीनान वाली जान, खालिस दीन मिल गया ना तो इत्मीनान तो बनता है ना। अर्श वाला रब अपनी लारैब किताब में ऐलान करते हैं, उसे आवाज आने लगती है, इत्मीनान वाली जान अपने रब की तरफ लौटा इस हाल में कि तू उससे राजी है और वो तुझसे खुश है। हम मेरे बंदों में शामिल होके मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह इन दिनों आपने जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं, वही हमारा आबाई घर है, मौरूसी वतन है। अल्लाह इन दरवाज़ों को हमेशा ही हमारे लिए खुले रखना। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये लम्हात है, आइए अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। जिन बीमारों का जिक्र हुआ अल्लाह उन्हें भी शफा अता फरमाए, जिनका जिक्र नहीं हुआ अल्लाह उन्हें भी शफा अता फरमाए। अल्लाह परेशानों की परेशानियां दूर फरमाए, मुश्किलात में घिरे हुए अपने बंदों और बंदियों की मुश्किलें हल फरमाए। अल्लाह ने जिस तरह हमें रमज़ान अता किया इसके समरात भी अता कर दे, हमारी नेकियों में इजाफा फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा।